वेलकम, दिस इज प्रियंका शुक्ला और आप हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोरेडो में। आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय। इसके पहले हम लोगों ने पहली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। जो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र जिसको बोलते हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ के कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट। उसमें 5 पार्ट आते थे, आप लोग देखे थे। ह्यूमन हार्ट के पहले हम आप लोगों को ब्लड के बारे में बता दिए थे और आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारा 5 पार्ट आता था, जिसमें हमारा ब्लड आता था, ह्यूमन हार्ट आता था, ब्लड वेसल्स आता था और आर्टरीज और वेन्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानव हृदय। क्या बोलते हैं? मानव हृदय। अब ह्यूमन हार्ट, अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ह्यूमन हार्ट की खोज किसने की, इसके खोजकर्ता कौन है। तो इसके ह्यूमन हार्ट के खोजकर्ता विलियम हार्वे हैं। कौन है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। अब अगर हम लोग हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, जो हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, ओके। अब ये जो कार्डियोलॉजी होता है हमारा, ये कार्डियोलॉजी जो है इसको हम बोलते हैं जब हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। और अगर मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आया या हार्ट का प्रॉब्लम आया, तो वो कहाँ जाता है? वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाता है। हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ही जाएगा ना। तो जिस डॉक्टर के पास जाता है, जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक। फिर उसके बाद अब हम लोग सोचेंगे कि हार्ट ये कैसा ऑर्गन है। हार्ट एक ऑर्गन है ना, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। तो ये क्या है? हार्ट एक ऑर्गन है, ऑर्गन ही तो मानेंगे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हार्ट क्या है? हमारा पंपिंग ऑर्गन है। ये क्या है? हार्ट हमेशा पंप करता रहता है। क्या पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन। अब ये पंप किसको करता है? तो हम लोग कहेंगे ब्लड को पंप करता है, ठीक। और हम लोग हार्ट को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि यह सर्कुलेशन करता है, ठीक। ये क्या है? सर्कुलेटरी ऑर्गन भी है, ठीक। तो इसको हम लोग सर्कुलेटरी ऑर्गन भी लिख सकते हैं। ये क्या है? हमारा सर्कुलेटरी ऑर्गन है, ठीक। और हम लोग ब्लड के बारे में एक पॉइंट ऐसा भी लिख सकते हैं कि हार्ट के बारे में हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर क्यों है? हार्ट क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट हमारा क्या है? मस्कुलर ऑर्गन। अब ये मस्कुलर ऑर्गन क्यों है? तो इसमें कोई पेशियां नहीं पाई जाती हैं, इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। ये क्या होता है? मांस की तरह होता है, मांस के टुकड़े की तरह होता है। हमारे पूरे हार्ट में क्या है? मांस है, मांस का एक टुकड़ा है। जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हमारा टंग ले लीजिए,
हम लोगों का टंग जो है ये भी मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या है, मांस के टुकड़े की तरह है, ये मांस के टुकड़े की तरह है, मस्कुलर ऑर्गन है। इसलिए हार्ट जो हमारा है ये मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक, चलिए अब ये उसके बाद एक पॉइंट इसमें और आता है, हार्ट की जो उत्पत्ति हुई थी ये कहाँ से हुई थी, ये मीजोडर्म से हुई थी। कहाँ पे, मीजोडर्म। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीजोडर्मल ऑर्गन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोडर्मल ऑर्गन। ठीक, मीजोडर्मल ऑर्गन। ठीक, चलिए इतना था हमारा हार्ट के बारे में। ये कुछ पॉइंट थे जिसके बारे में हम आप लोगों को समझा दिए। अब हम लोग आते हैं इसके बाद हार्ट बीट के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि हार्ट का बीट कितना होता है। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मन करके। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चा, हार्ट बीट के बारे में, कि हम लोगों का हार्ट बीट कितना होता है। ठीक, अब हार्ट बीट की बात करें तो हमारे हार्ट का जो वजन होता है, मेनली पहले हम लोग मेल में देखते हैं कि मेल में इसका वजन कितना होता है। तो ये हमारा मेल में 280 से 340 ग्राम होता है। कितना होता है, इतना ही तो होता है हमारा हार्ट वेट, 280 से 340 ग्राम। फिर उसके बाद में अगर हम फीमेल में देखते हैं तो फीमेल में इसका जो वेट होता है वो होता है 240 से 300 ग्राम। मेल की अपेक्षा फीमेल में कम होता है। ठीक, ऐसा नहीं होता है, आप लोग ये मत कहिएगा कि फीमेल का हार्ट जो है उनका कमजोर होता है या छोटा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका जो वजन होता है वो थोड़ा कम होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि एक हेल्दी पर्सन में, अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया, पेपर में पूछा जाए कि एक हेल्दी पर्सन में हार्ट बीट कितना पाया जाता है, तो हम लोग इतना बताएंगे। जो हेल्दी पर्सन हमारे होते हैं उनमें लगभग 300 ग्राम हार्ट बीट पाया जाता है। ठीक, और जो हमारे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, मतलब जो शिशु होते हैं, जो तुरंत बच्चे जो मतलब जन्म लेते हैं अपनी माँ के गर्भ से, उनका जो वेट होता है, हार्ट बीट उनका जो होता है, यानी किसका, शिशु का जो हार्ट बीट होता है वो 30 से 40 ग्राम होता है। कितना होता है, 30 से 40 ग्राम। और अगर आप लोगों से अगर ये पूछ लिया जाए कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट हार्ट बीट किसका होता है, सबसे लार्जेस्ट हार्ट बीट जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट हार्ट बीट लार्जेस्ट हार्ट बीट किसका होता है, ब्लू व्हेल का। ब्लू व्हेल किसका होता है बच्चा, ब्लू व्हेल का। इसका वजन कितना होता है, इसका वजन होता है 240 से 280 होगा, 280 से 340 केजी होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, इनका जो हार्ट बीट होता है ये केजी में होता है, ग्राम में नहीं, केजी में होता है, किलोग्राम में होता है। ठीक, क्योंकि ये खुद भी तो इतने बड़े होते हैं, क्योंकि ये क्विंटल में होते हैं। अगर आप एक रूम में इनको रख देंगे तो पूरा रूम भर जाता है। ये 1 क्विंटल के लगभग होते हैं, इसलिए इनका जो हार्ट बीट भी होता है वो भी 280 से 340 किलोग्राम होता है। ठीक, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका लोकेशन और डायरेक्शन की कहाँ पाया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा हार्ट ये पाया कहाँ जाता है। अब हमारे हार्ट का लोकेशन कहाँ पे है, हमारे हार्ट का जो लोकेशन है, ये पाया कहाँ जाता है, ये हमारा डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन हो गया।
अब जो हमारा डायरेक्शन होता है वो ये कहाँ पे पाया जाता है, हर्ट कहाँ पे होता है, ये चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में क्या होता है, लंग्स होता है। लंग्स यानी फेफड़ा क्या होता है हमारा, ये हमारा लंग्स होता है। ठीक, ये हमारा जो होता है लंग्स होता है, और इसी के बीच में ये लेफ्ट लंग्स है, एक लंग्स हमारा छोटा होता है और एक लंग्स हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। अब आप लोगों को पता होगा कि ये जो हमारा है इसको हमेशा इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। तो जो हमारा लेफ्ट वाला लंग्स होता है वो क्या होता है, वो छोटा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें कार्डियक नोड पाया जाता है, इसलिए वो छोटा होता है, उसमें गड्ढा पाया जाता है। और राइट लंग्स जो हमारा होता है वो बड़ा होता है। ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, राइट हो गया, राइट हो गया। अब यहाँ पे हमारे कुछ रिब्स पाए जाते हैं, रिब्स जिसको हम लोग बोलते हैं पसलियां, ये हमारा रिब्स है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डियक नोज। ठीक, यहीं पे हमारा जो है ये हमारा लेफ्ट लंग्स है, ये हमारा लेफ्ट लंग्स है, ठीक बच्चा, और ये हमारा राइट लंग्स है। क्या है, राइट लंग्स। और इसके बीच में जो होता है, इसी के बीच में हमारा क्या होता है, ये बंद मुट्ठी के आकार का ये हमारा क्या होता है, यहीं पे हर्ट होता है, यहाँ पे हमारा हर्ट पाया जाता है। तो इसीलिए सब लोग कहते हैं कि हमारा जो हर्ट भी होता है वो भी कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है। अब लेफ्ट साइड क्यों होता है, आप लोग देखिए, लेफ्ट का जो ओजन था, जो लेफ्ट का जो हर्ट का जो वेट था हमारा, वो हमारा 240 से कितना था, 340, 280 से 340 था ना, 40 ग्राम था। तो ये क्या होता है, यहाँ पे राइट में हमारा 80 ग्राम रहता है और यहाँ पे 220 ग्राम इधर होता है। तो इधर का लेफ्ट साइड का जायज सी बात है, ये राइट से जो लेफ्ट की तरफ क्या होता है, झुकाव होता है, इसलिए ये जो हमारा हर्ट होता है ये लेफ्ट साइड होता है। और आप लोग कभी कभी 99% में से 1%, 100% में से 99% लोगों का जो हर्ट होता है वो कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है। लेकिन किसी किसी का आप देखेंगे, कहीं आप सुनते होंगे कि कोई कहता है कि हमारा जो हर्ट है वो क्या होता है, वो राइट साइड होता है। तो 100% में से 1-2 लोगों का सिर्फ राइट साइड होता है, बाकी सारे लोगों का क्या होता है, हर्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है। और उनका राइट साइड क्यों होता है, क्योंकि उनका जो हर्ट होता है, उनका झुकाव जो होता है इधर को हो जाता है, राइट साइड हो जाता है। ठीक, इतना था हमारा हर्ट के बारे में। अब हम लोग इसके बाद आते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा हर्ट होता है वो क्या होता है। हर्ट में ये जो रिब्स पाया जाता है, ये रिब्स का क्या होता है, ये 2 जो हमारे रिब्स पाए जाते हैं वो 12 पेयर पाए जाते हैं। 12 पेयर में यानी 12 जोड़ी रिब्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 12 जोड़ी ये रिब्स पाए जाते हैं। और ये 2 पेयर से 6 पेयर के बीच में, 6 पेयर के बीच में ये क्या होता है, ये हमारा हर्ट जो होता है ये उसी में रहता है। ठीक, अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं कि हर्ट में हमारे कितने चैम्बर पाए जाते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हर्ट के चैम्बर के बारे में। ठीक, चलिए आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम हर्ट के चैम्बर के बारे में बताते हैं आप लोगों को। चलिए, हो गया। अब ये जो हमारा हर्ट होता है,
जो हमारा हार्ट होता है उसमें क्या होता है, कवरिंग होता है। उसपे क्या लगा होता है, हार्ट में 4 चैम्बर पाया जाता है। कितने चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर, जिसको हम लोग कोष्ठक या कक्षक भी बोलते हैं। हार्ट में चैम्बर पाए जाते हैं। तो हार्ट के बाहर क्या होता है, एक कवरिंग पाई जाती है। मान लीजिए कि ये हमारा हार्ट है, ये हमारा क्या है, हार्ट है। ठीक, अब इसके बाहर जो हार्ट होता है, इसके बाहर क्या होता है, एक मोटे परत की क्या होता है, ये हार्ट के बाहर क्या होता है, कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, आवरण, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आवरण। क्या बोलते हैं, आवरण। ठीक, अब ये कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कवरिंग लगी रहती है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक, ये क्या होता है, हमारा पेरिकार्डियम होता है। फिर उसके बाद में ये जो हमारा पेरिकार्डियम होता है, उसके बाद क्या होता है, ये पेरिकार्डियम हमारा 2 पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अब मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक कवर बाहर से, ये 2 लेयर जो कवरिंग होती है इसका 2 लेयर होता है। अब इसमें हमारा क्या पाया जाता है, ऐसे ऐसे कुछ क्या पाए जाते हैं, रेसे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रेसे। ये हमारे क्या होते हैं, रेसे होते हैं। अब ये जो पेरिकार्डियम होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइब्रस। क्या बोलते हैं, फाइब्रस, यानी रेसेदार। और फिर उसके बाद में इसको क्या कहते हैं, फाइब्रस। ये क्या है, हमारा फाइब्रस है। उसके बाद एक कवरिंग और होती है, इसमें क्या होता है, हमारा यहाँ पे एक कवरिंग और लगी रहती है हार्ट के बाहर, फाइब्रस के अंदर और हार्ट के बाहर। ठीक, ऐसे ऐसे क्या होती है, एक कवरिंग और लगी रहती है, एक लेयर। ये हमारा क्या है, लेयर है, जिसको हम लोग कहते हैं सीरोस। क्या बोलते हैं, सीरोस। हिंदी में भी यही बोलते हैं, सीरोस ही इसका नाम है। ठीक, अब उसके बाद ये जो सीरोस होता है ये 2 लेयर में होता है। ये जो हमारा सीरोस होता है ये 2 लेयर में होता है। ये क्या होता है, एक हार्ट के ये जो लेयर होता है इसके अंदर भी पाया जाता है। ये सीरोस जो है ये अंदर भी लगा रहता है ऐसे। एक क्या होता है, एक बाहर होता है हार्ट के, एक अंदर होता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या होता है, 2 कवर किसका हो गया, सीरोस का। ये जो 2 लेयर होता है ये हार्ट में जो 2 लेयर होता है ये क्या होता है, सीरोस का होता है। ठीक, फिर उसके बाद में इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है। इसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा रहता है। ऐसे ऐसे हार्ट के जो बाहर की जो लेयर होती है, एकदम बाहर की लेयर जो होती है, फाइब्रस और सीरोस के बाहर की लेयर को, इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। FLUID फ्लूइड। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक, चलिए ये हमारा था हार्ट के बारे में। अब इसके बाद अब इसमें क्या होता है, बीच में जो हमारा होता है वो हार्ट होता है। बीच में क्या होता है, अब हम लोग क्या बनाएंगे, हार्ट बनाएंगे। अब बीच में ये जो होता है ये हार्ट होता है, इसके अंदर हमारा जो होता है हार्ट रहता है।
उसके अंदर हमारा हार्ट होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। चलिए, ये था हमारा हार्ट के बारे में। ये हार्ट का कुछ जो कवरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं। फिर ये जिस कवर से होता है इसको क्या बोलते हैं, इस कवर को क्या बोलते हैं, जो सबसे अंदर लेयर होता है हार्ट के, उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल। इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो हम आप लोगों को बताएं कि हार्ट क्या है, हमारा मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको हम लोग एक अब सिंपल इसको हार्ट को बनाते हैं, ये कवरिंग ववरिंग हटाते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं कि इस हार्ट के चैम्बर का नाम क्या है। ठीक, चलिए इतना हो गया। अब हम लोग आते हैं सिंपल सा फिगर बनाते हैं हार्ट का, उसके बाद समझते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट हो गया। ठीक, हार्ट में हमारे कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर। अब ये जो हार्ट का ये जो पार्टीशन होता है, इसमें जो बीच में आप लोग लाइनिंग देख रहे हैं, जो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 4 चैम्बर में बट जाता है, वो जो चैम्बर जो अलग करता है, सेपरेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इस लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। सेप्टम हमारा जो, अब ये हमारा हो गया लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल या आर्ट्रियम भी बोलते हैं, आर्ट्रियम, इसको आर्ट्रियम भी बोलते हैं। फिर हमारा ये हो गया राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल या आर्ट्रियम, या फिर आर्ट्रियम कह सकते हैं। और हिंदी वाले को बता दें कि इसको हम लोग कहते हैं दायां आलिंद। क्या बोलते हैं, दायां आलिंद। इसको बोलते हैं दायां आलिंद, इसको बोलते हैं बायां आलिंद। क्या बोलते हैं, बायां आलिंद। फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसको क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल। ठीक, आप लोग शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, इसको आर ए लिख सकते हैं, और इसको एल ए लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, आर वी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं एल वी। ठीक, ये इसका शॉर्टकट नाम हो गया। ठीक, अब जो हमारा ऊपर का 2 चैम्बर होता है, जो हमारा राइट ऑरिकल होता है और लेफ्ट ऑरिकल होता है, ये क्या होते हैं, ये दोनों छोटे होते हैं। अब क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें ब्लड जो आता है हमारा दो बार ब्लड आता है और 2 बार ब्लड जाता है। अब वो कैसे आता जाता है, 2 बार कैसे आता है, 2 बार कैसे जाता है। यहां से क्या हुआ, यहां से हमारा ब्लड आया, कहाँ पे आता है ब्लड, सबसे पहले हमारा कहाँ आता है, राइट ऑरिकल में आता है। कहाँ पे आता है, राइट ऑरिकल में। ये राइट ऑरिकल से कहाँ पे आता है, ये आता है हमारा राइट वेंट्रिकल में। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल से हमारा कहाँ जाता है, लंग्स में। ये कहाँ जाता है, लंग्स में। ठीक, ये हमारा कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। फिर उसके बाद में ये लंग्स से हमारा ब्लड ये कहाँ जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ पे जाएगा बच्चा, लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक, फिर वहां से लेफ्ट ऑरिकल से ये
ये लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ये आयोटा में जाता है। कहाँ पे जाता है? आयोटा में। आयोटा, जिसको हम लोग धमनी बोलते हैं, महाधमनी। ठीक, ये तो क्या हो गया, दो बार ब्लड आया और 2 बार ब्लड गया। समझ में आया इतना? इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों का जो सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोल सकते हैं? डबल सर्कुलेशन। हम लोगों में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक, और फिर उसके बाद में ये क्या करता है, ये बॉडी के सारे ऑर्गन में भेजता है। ठीक है, अब ये हमारा ये क्या हुआ, यहां से अगर हमारे कहां से गया, ऊपर से अगर ब्लड आया, ये राइट ऑरिकल से ब्लड आया, तो इसको क्या कहते हैं, नीचे आ रहा है ना, ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, डाउनवर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डाउनवर्ड बोलेंगे, डाउनवर्ड। फिर उसके बाद में यहां से गया, फिर यहाँ पे जब आया तो ये लेफ्ट ऑरिकल में जब आया तो ये भी ऊपर से ही आया। कहाँ से आया? ऊपर से आया। ये भी क्या हुआ? डाउनवर्ड ही हुआ। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बोलते हैं। कभी हमारा अगर जिस दिन अगर अपवर्ड हो गया ब्लड, जिस दिन अपवर्ड से आया उस दिन सब खत्म हो जाएगा। ठीक, हमेशा क्या होता है, ब्लड जो होता है हमारा वो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है। ठीक, चलिए अब फिर हम इसको फिर हम इरेज करते हैं, उसके बाद फिर हम इसके आगे बताते हैं आप लोगों को। ठीक, अच्छा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मान लीजिए ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, ये दोनों जो है हमारे चैम्बर, ये छोटे होते हैं, और जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये बड़ा होता है। भाई बड़े दिख रहे हैं ना, देखिए ऊपर का ये छोटा होता है, नीचे का बड़ा होता है। तो अगर इसमें से पूछा जाए कि लार्जेस्ट जो है, लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कि जो लार्जेस्ट चैम्बर है हमारा, लार्जेस्ट चैम्बर हमारा ये क्या है, ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ये लार्जेस्ट चैम्बर है। ये क्या है हमारा? लार्जेस्ट चैम्बर। अब इसको हम लोग लार्जेस्ट चैम्बर क्यों बोलते हैं? ये लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्या है? एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग भी है, स्ट्रॉन्ग क्या है? बड़ा भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो होता है, यहाँ से ब्लड गया, राइट ऑरिकल से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से हमारा लंग्स में गया, और लंग्स से हमारा लेफ्ट ऑरिकल में आया। लेफ्ट ऑरिकल से ये सीधा क्या आता है? सीधा यहाँ पे आता है लेफ्ट वेंट्रिकल पे। तो ये कभी कभी मतलब मान लीजिए कभी कभार अगर हैवी फ्लो हो गया ब्लड का, ज्यादा ब्लड एक साथ आ गया, तो ये कहीं फटवट ना जाए, इसलिए ये क्या होता है, इसकी जो परत होती है, इसकी जो लेयर होती है, ये बहुत मोटी होती है। ये मोटी भी होती है और स्ट्रांग भी होती है। ठीक, यानी बड़ी भी होती है, लार्जेस्ट भी होती है और स्ट्रांग भी होती है, इसलिए इसको लार्जेस्ट चैम्बर भी कहते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों से एग्जाम में ये एसएससी सीजीएल में एक बार पूछा गया था कि सबसे जो लॉन्गेस्ट चैम्बर होता है वो क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो क्या होता है? लार्जेस्ट चैम्बर, लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है। ठीक, अब इसको हम इरेज करते हैं, फिर उसके बाद आगे बताते हैं आप लोगों को। चलिए, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब फिर से हम लोग एक बार फिर से बनाते हैं हार्ट। एक बार हम लोग क्या बनाते हैं? फिर से क्या बनाते हैं? हार्ट। अब जो हमारा हार्ट होता है उसमें क्या होता है? दरवाजा लगा होता है। अरे मैम दरवाजा आप बता रही है, दरवाजा क्या है? अभी आप लोग सोचेंगे कि दरवाजा क्या होता है, तो दरवाजा को हम लोग दरवाजा थोड़ी कहेंगे। हार्ट में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाल्व। वाल्व मीन्स क्या होता है? कपाट। कपाट, कपाट ये क्या है? कपाट हिंदी शब्द थोड़ी है। कपाट
वाल्व का मीन्स क्या होता है, हिंदी तो दरवाजा होता है, वाल्व को हम लोग क्या कहते हैं, कपाट। कपाट क्या है, संस्कृत का शब्द है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारे हर्ट में क्या होता है, कपाट लगा होता है, यानी कि वाल्व लगा होता है। अब किसी किसी बुक में ये कोई कोई बुक वाले इसको 3 टाइप का वाल्व बताते हैं और कोई कोई 4 टाइप का वाल्व बताते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वाल्व कैसे लगा होता है हर्ट में। फिर से एक बार हम लोग क्या बनाते हैं, हार्ट बनाते हैं। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, वरना ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, फिर समझ नहीं पाओगे आप लोग। चलिए फिर से ये क्या बन गया, हमारा जो है हार्ट बन गया। क्या बन गया, हार्ट बन गया। ये हमारा हो गया चैम्बर। अब इसको हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को फुल नेम बता दिए हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये हमारा है लेफ्ट ऑरिकल। क्या है, लेफ्ट ऑरिकल। ये हमारा राइट ऑरिकल है और ये क्या है हमारा, राइट वेंट्रिकल। और ये क्या है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक। अब मान लीजिए कि जब ब्लड आया, हमारा ब्लड कहाँ से आ रहा था, राइट ऑरिकल से ब्लड आ रहा था। मान लीजिए ये ब्लड है, ये ब्लड आया, खूब सारा ब्लड आ गया, ढेर सारा ब्लड आया, ढेर सारा क्या हुआ, ब्लड आ गया। अब जब ये ब्लड आ गया, ये चैम्बर भर गया हमारा, राइट ऑरिकल जो है ये एकदम से भर गया। अब जब ये भर गया तो निकलने के लिए इसको जगह भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा 3 वाल्व लगे होते हैं। क्या लगे रहते हैं, 3 वाल्व लगे होते हैं। ये क्या होता है, ये जो 3 वाल्व होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, इस 3 वाल्व को हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व हिंदी में कहते हैं त्रिकपर्दी कपाट। त्रिकपर्दी कपाट। ठीक। तो ये क्या होता है, जब ये आता है ब्लड राइट ऑर्टिकल में, तो ये क्या होता है, बहुत तेज सर्कुलेट होता है। ये क्या होता है, बहुत तेज सर्कुलेट होता है, पंप करता है हमारा। तो जब ये पंप करेगा, ऐसे जब ये पंप करेगा तो ये क्या होगा, सर्कुलेशन होगा, इस पे क्या पड़ेगा, वजन पड़ेगा। तो ये जो हमारा वाल्व, ये जो वाल्व हमारा लगा है, ये जो हमारा वाल्व है, ये तीनों वाल्व जो है ये खुल जाएंगे। क्या होते हैं, ये तीनों वाल्व खुल जाते हैं। और जब ये खुलते हैं तो ये सारा ब्लड जो है ये कहाँ आ जाता है, ये हमारा जो ब्लड है ये आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पे आ जाता है, राइट वेंट्रिकल पे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे और वाल्व लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, यहाँ पे ऐसे आधे आधे वाल्व लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, आधे वाल्व लगे रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व। क्या बोलते हैं, सेमी लूनार वाल्व। जिसकी हिंदी होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धचंद्र कपाट। क्या बोलते हैं, अर्धचंद्र कपाट। ये क्या होता है, आधे चांद के समान होता है। ये जो फाटक होता है, कपाट जो होता है, वाल्व जो होता है, ये आधे चांद के समान होता है। ऐसे इसीलिए तो आधा आधा है, अर्धचंद्र कपाट। तो फिर क्या होता है, ये ब्लड आता है और यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे इस वाल्व में आ जाता है। इस वाल्व से होते हुए ये क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। ऐसे ये सेमी लूनार वाल्व से आया और ये बाहर निकल गया। अब बाहर ये कहाँ जाएगा, बाहर निकला तो ये बाहर कहाँ जाएगा, ये हमारा कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स यानी फुफ्फुस, जिसको कहते हैं हम लोग लंग्स, जिसकी हिंदी होती है क्या, फुफ्फुस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फुफ्फुस यानी फेफड़ा। फेफड़ा। ठीक। अब ये क्या किया, ये हमारा ये लंग्स जो है, ये लंग्स यहाँ से ये ब्लड उठाया और ये कहाँ ले जाके दिया, ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड दिया। कहाँ पे दिया, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड दिया। अब ये लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया, अब यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल सारा भर गया, पूरा चैम्बर भर गया। ये जब ये सारा चैम्बर भर गया तो यहाँ पर भी वाल लगे रहते हैं।
यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, वॉल्व लगे रहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 वाल्व होते हैं, कितने, 2 वाल्व लगे होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बाइक स्पीड वाल्व। बाइक स्पीड वाल्व यानी द्विपर्दी कपाट, द्विपर्दी कपाट हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विपर्दी कपाट, ठीक। और इसका एक नाम और होता है, बाइक स्पीड वाल्व को हम लोग माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइट्रल वाल्व। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि बाइक स्पीड वाल्व का सेकंड नेम क्या है, तो आप लोग बताएंगे, या ऐसे पूछ लिया कि लेफ्ट ऑरिकल में कौन कौन सा वाल्व पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि बाइक स्पीड वाल्व पाया जाता है, द्विपर्दी कपाट पाया जाता है। या फिर अगर ऐसा पूछ लिया कि एग्जाम में अगर ऐसा पूछा कि बाइक स्पीड वाल्व का सेकंड नेम क्या है, तो आप लोग माइट्रल वाल्व बोलेंगे, ठीक। चलिए, इतना आया समझ में। फिर ये क्या हुआ, ये जब यहाँ पे ब्लड आया, तो ये भी जब सर्कुलेशन हुआ, जब ये पंप किया, प्रेशर लगा इसको, तो जब ये प्रेशर लगा तो ये भी वाल्व क्या होते हैं, ये दोनों वाल्व खुल जाते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है यहाँ पे आयोटा। क्या होता है, ये भी एक वाल्व होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आयोटा, जिसका नाम होता है, क्या होता है, आयोटा या आयोटा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा, जिसको कहते हैं धमनी। तो ये क्या होता है, ये धमनी से होते हुए फिर ये कहाँ गया, फिर ये धमनी से होते हुए फिर ये चला जाएगा, फिर ये क्या होता है, चला जाता है ये फिर राइट ऑरिकल में, ठीक। ऐसे करके हमारा इधर से ब्लड आया, इधर गया, इधर से आया, इधर गया, ये ब्लड आता है और जाता है। और जब आता है, अब आप लोगों को बता दें कि ये अपने साथ क्या क्या लेके आता है। 1 सेकेंड आप लोगों के लिए। चलिए, अब ये क्या हुआ, ये हमारा यही प्रोसेस चलता रहता है, ठीक। ये प्रोसेस चलता रहता है इतना, कब राइट ऑरिकल से कहाँ आया, हमारा राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, लंग्स से फिर लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल से हमारा वाल्व के दौरान फिर कहाँ पे आया, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, जिससे कहाँ आया, आयोटा में आया, ठीक। फिर यही प्रोसेस हमारा चलता रहता है। इससे हमारे बॉडी में पूरे ऑर्गन में ये ब्लड पहुंचाता रहता है। अब ये हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के जो होते हैं ब्लड, जो 2 टाइप्स के पाए जाते हैं। 2 टाइप्स के कौन से ब्लड पाए जाते हैं, एक तो वो ब्लड होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है उसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड कहते हैं, शुद्ध रक्त जिसको बोलते हैं, शुद्ध रुधिर जिसको बोलते हैं। उसमें एक में रहता है और दूसरे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यानी CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, सबसे अधिक CO2 की मात्रा होती है, जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड कहते हैं, ठीक। अब हमारा सवाल ये आता है, चलिए आप लोग इतना पहले नोट करिए, फिर हम आप लोगों को डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड के बारे में बताते हैं। अच्छा देखिए, ये इतना टाइम, इतना प्रोसेस लगा कि ब्लड आने में जाने में 2 बार आया, 2 बार गया, इतना प्रोसेस और इतना टाइम हम लोगों को समझने और समझाने में लग गया। लेकिन जो हमारा हार्ट होता है, ये साइकिल क्या करता है, ये साइकिल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कार्डियक साइकिल भी बोल सकते हैं। ये साइकिल जो है ये कितने टाइम में पूरा कर लेता है, तो इसको क्या लगता है, इसको मिनट भी नहीं लगता है। इसको क्या होता है, 0.8 सेकेंड में, 0.8 सेकेंड में ये अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेता है, ठीक। अगर 0.8 सेकेंड से ज्यादा अगर लगा तो समझ लीजिए क्या हो गया, हार्ट अटैक आने का फिर डर रहता है। इसलिए ये अपना 0.8 सेकेंड में ही ये अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेता है। चलिए अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। अब ब्लड क्या होता है, हमारी बॉडी में ये 2 टाइप्स के पाए जाते हैं।
टू टाइप्स के जो ब्लड पाए जाते हैं, ये क्या होता है, एक क्या होता है, एक तो हमारा एक में O2 की मात्रा अधिक होती है, O2 ज्यादा होता है, और एक में CO2 ज्यादा होता है। तो ये जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होता है उसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर प्योर ब्लड बोलते हैं, प्योर ब्लड। और इसमें क्या होता है, इसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं इम्प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड, यानी अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर और शुद्ध रुधिर। अब ये हमारा जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हमारे हार्ट में किस चैम्बर में होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है। सबसे मेन पॉइंट हार्ट में यही है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल लेके आता है। ठीक, लेफ्ट ऑरिकल लेके आता है। और जो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारा क्या लाता है, वो हमारा राइट ऑरिकल लाता है। कौन लाता है? राइट ऑरिकल लेके आता है। ठीक, इतना उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, इतना था हमारा हार्ट के बारे में। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी यही था। अगर आप लोगों को कोई समस्या हुई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। फिर उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।